हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है क्या नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणियोगम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में इस महीने में केतु देवता विराजमान है कन्या राशि में। दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में सूर्य और बुध विराजमान है वृश्चिक राशि में। चौथे भाव में सूर्य देवता 15 तारीख के बाद धनु राशि में आ जाएंगे। पंचम में कोई नहीं है। छठे में कुंभ राशि में शनि है। सप्तम भाव में राहु देवता है। अष्टम में कोई नहीं है। नवम में वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति हैं। दसम में कोई नहीं है। एकादश भाव में मंगल देवता कर्क राशि में अर्थात नीच के विराजमान है। इन सब का क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अब दिल्ली वालों आपके लिए एक खुशखबरी है। जो भी लोग दिल्ली में हैं अथवा दिल्ली के सटे हुए आसपास के किसी भी राज्य में हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि हमारा ऑफिस अब दिल्ली में भी खुल चुका है। आप अगर मुझसे डायरेक्ट मिल करके अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, तंत्र मंत्र, वास्तु या कर्मकांड से संबंधित किसी भी विषय पर मैं चर्चा करना चाहते हो तो आप मुझसे जरूर आकर के मिल सकते हो। आपके पास आ गया हूं मैं। सामने व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर में आपको मैसेज करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। डेट और समय ले लेना है, उस समय में आकर के मिल लेना है। ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो उसी नंबर पर में। आइए चर्चा को आरंभ करें। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। सूर्य के कुंडली के तीसरे भाव में 15 दिसंबर तक विराजमान होने के कारण क्या क्या होगा उसको समझिए। सूर्य देवता 15 दिसंबर तक कुंडली के तीसरे भाव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में आपको पराक्रम में वृद्धि करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने बलबूते पर में दुनिया को जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप असंभव से असंभव, बड़े से बड़े काम को भी अपनी शक्ति की बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत संपन्न करेंगे। तीसरे भाव में सूर्य के बैठने का अर्थ ये भी है देवी और सज्जनों कि अगर कोई छोटा भाई बहन है, जूनियर्स हैं, तो उनसे भी आपको विशेष लाभ के योग बनेंगे, उनसे भी आपको फायदा होगा। लेकिन फायदा आपको बहुत मीठा बन करके लेना पड़ेगा, नहीं तो छोटे भाई बहन के साथ टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ जाएगी। गुप्त शत्रु से 15 दिसंबर तक बिल्कुल सावधान रहें, नहीं तो गुप्त शत्रु आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा। तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आपको मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा सर्दी, खांसी, जुकाम, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा का मालिक तीसरे भाव में आपके गले पे बैठा, तो सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब जो है आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। मौसम भी कुछ इस प्रकार से सर्द की आ गई है और आपको थोड़ा सा इस मामले में सावधानी भी बरतने की जरूरत है। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण एक और चीज कि माता जी के ऊपर में थोड़ा सा संकट है। माता जी का विशेष ख्याल रखें 15 दिसंबर तक। सूर्य के 15 दिसंबर के बाद कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो सुख देने का कोशिश करेंगे सूर्य देवता। 15 दिसंबर के बाद आपको सुख, भोग, विलास इन सब के प्राप्ति का योग बनेगा। इतना ही नहीं, चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण अगर आपको जमीन, मकान अथवा गाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो इस समय में रुक जाएं। इसमें ज्यादा उड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद यानी कि महीने के अंतिम तारीख तक ये आपको ज्यादा परेशान कर देगा। तो जमीन, मकान, गाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की इशू के लिए आप बिल्कुल सावधान रहें। आपकी जानकारी के लिए एक और बात मैं बता दूं कि कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ ये सूर्य
हॉस्पिटल का खर्चा का मालिक यहाँ पर में, यानी कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है, वो लोग विशेष सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा सुखद रहेंगे, नहीं तो ये परेशान करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य के बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल देवता कुंडली के एकादश भाव में नीच के विराजमान है और कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव के मालिक हैं, यानी कि पराक्रम और विदेश का मालिक हो गया नीच का कुंडली के एकादश भाव में। मंगल का निगेटिव प्रभाव क्या होगा कि ये आपको आमदनी में वृद्धि करने में, लाभ लेने में, उपलब्धि की प्राप्ति करने में, इच्छा की पूर्ति करने में, सीनियर्स का सपोर्ट लेने में ये मंगल आपको साथ नहीं देगा, ये विरोध करेगा, जो आपको ये सब ना मिले। लेकिन सप्तम दृष्टि उच्च की कुंडली के पंचम भाव पर पड़ गई तो फिर ये संतान का सुख आपको दिलवाएगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करना भी यही मंगल आपको सिखाएगा। एक तरफ आपको तोड़ रहा है तो दूसरे तरफ जोड़ रहा है। और क्या है, पंचम भाव में पर में दृष्टि है तो चाहने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ाएगा, धर्म का भी पालन करवाएगा, कुछ आपके यश में भी निश्चित तौर पर में वृद्धि होगी और पेट के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार के समस्याओं का भी आपको सामना जो है सो करना पड़ेगा, तो थोड़ा सावधान हो जाए। मंगल के बाद मंगल के लिए ऐसे उपाय आप ये कर सकते हो कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हो तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। मंगल के बाद बुध की बात करते हैं। बुध कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है और कुंडली के प्रथम और दसम भाव का मालिक है, अर्थात बुध के कारण आपको पिता से लाभ का भी योग बन रहा है, वो भी आपके पराक्रम को देख करके, आपके परिश्रम को देख करके, आपके मेहनत को देख करके आपके पिता प्रभावित हो जाएंगे, जिससे बुद्ध के कारण आपको विशेष साथ उनका मिलेगा, पिता से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे बुद्ध देवता आपके लिए। सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम है जो अटक रहा था, नहीं हो पा रहा था, ये बुद्ध पराक्रम में चला गया, उस काम को भी आपके पराक्रम के बदौलत निश्चित तौर पर में करवाएगा। बुध के बाद देवगुरु की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में वृषभ राशि में विराजमान है, कुंडली के चौथे भाव के और सप्तम भाव के मालिक होकर के नवम भाव, यानी कि आपकी माता जी को और आपके जीवन साथी को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया। अगर आपको भाग्य का साथ चाहिए, माँ और जीवन साथी दोनों में बैलेंस बना करके चलना होगा, ना माँ ही दुखी हो ना आपकी जीवन साथी दुखी हो। आपको माँ का भी सपोर्ट चाहिए, आपको जीवन साथी का भी सपोर्ट चाहिए, तभी जाकर के ये गुरु आपको भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपका बहुत सारा काम भाग्य भरोसे तभी होगा जब ये देवगुरु बृहस्पति आपको सहारा देगी। देवगुरु बृहस्पति के सहारे से आपके ऊपर में देवताओं की भी इस महीने में कृपा होने जा रही है। ईश्वर भी चाह रहा है कि आप कुछ बड़ा करो, ईश्वर भी चाह रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, कुछ अचूक हो, कुछ बेहतरीन हो। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कुंडली के शुक्र देवता देवगुरु के बाद बारी आती है शुक्र देवता की। शुक्र देवता के लिए हमने नहीं बताया आपको कि शुक्र देवता कहाँ विराजमान है। शुक्र देवता की जो स्थिति है सो मकर राशि में, यानी कि कुंडली के पंचम भाव में है, यहां पर में शुक्र देवता विराजमान है। शुक्र देवता के पंचम भाव में विराजमान होने का क्या अर्थ है? शुक्र कुंडली के नवम भाव के भाग्य के मालिक आ गए संतान के घर में। देखो किस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, माँ, पत्नी अथवा पति और संतान, सबको, पूरे परिवार को जोड़ रहा है ये। शुक्र का बैंक बैलेंस के मालिक आ गए पंचम भाव में, यानी कि संतान से भी कुछ एडवाइस लेकर के काम करना है, संतान से भी विचार विमर्श करके काम करना है। संतान से अगर आप विचार विमर्श लेकर के काम करोगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। परिवार के लोगों का भी अच्छा खासा आपको साथ शुक्र के कारण इस महीने में मिलने जा रहा है। तो शुक्र आपको हर मामले में चमत्कारिक रिजल्ट देने का प्रयास कर रहा है। शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें तो शनि कुंडली के छठे भाव में कुंभ राशि में अपने ही घर में है।
शनि रोग के नाश करने का प्रयास करेगा, दुश्मनों के नाश करने की कोशिश करेगा, लेकिन नाश भी तो तभी करेगा जब रोग आपके पास आएंगे। अर्थात आपको रोग परेशान करेगा, दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेंगे। केस मुकदमा से सावधान रहें, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो ये शनि आपको केस मुकदमा से संबंधित परेशानी में डाल देगा। तो इससे आपको बचने का प्रयास करना है। शनि खुद ही परेशान करवाएगा, खुद ही बाहर निकालेगा। करने वाला भी मैं हूं, करवाने वाला भी मैं हूं, बाहर निकालने वाला भी मैं हूं। इस रोल में शनिदेव है। राहु देवता कुंडली के सप्तम भाव में है। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भाग्य का साथ ना मिले। तो आप जीवन साथी के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करें। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। केतु कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। केतु के कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान होने के कारण क्या होगा कि मानसिक तौर पर में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, मानसिक तौर पर में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, तो उससे ये केतु आपको बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन युक्ति से, जुगाड़ से आपको बाहर निकालेगा ये केतु। तो कन्या राशि वालों के लिए लगभग जो ग्रह हैं सो अच्छे हैं। दो तीन ग्रह विपरीत हैं, जैसे कि मंगल। तो मंगल के लिए आप उपाय कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ। सूर्य के लिए सूर्य को जल देने की कोशिश करें, क्योंकि मारक ग्रह है सूर्य आपके कुंडली में। राहु के लिए भी थोड़ा सा उपाय कर लें। नमो रांग राहवे नमः मंत्र का हो सके तो जाप कर लिया करें, आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। तो देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 की यही थी कहानी, जो बड़ा संक्षिप्त में हमने बताने का प्रयास किया।